दोस्तों 6 जून साल 1929 को एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जिसने हिंदी सिनेमा जगत में राज किया। फिल्मों से लेकर राजनीति तक इस शख्स का नाम हमेशा रोशन रहा और संजय दत्त के रूप में आज भी चमक रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े दिग्गज दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त के बारे में। एक्टर संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त के जीवन की कहानी बड़े संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े थे। पार्टीशन से पहले के पंजाब राज्य के झेलम जिला के खुर्दी गांव के एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले सुनील दत्त के संघर्ष की कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। जब सुनील दत्त महज 5 साल के थे तब इनके सिर से पिता का साया उठ गया था। ऐसे में आजाद भारत से पहले जीवन जीने के लिए सुनील दत्त ने काफी कष्टों को देखा। मां कुलवंती देवी के जरिए बेटे सुनील दत्त की जैसे तैसे परवरिश हुई और इस दौरान सुनील ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए ये माया नगरी मुंबई आ गए। मुंबई आकर सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया और जब सुनील दत्त कॉलेज में पढ़ाई कर ही रहे थे तो उस दौरान इनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। ऐसे में सितारों की नगरी मुंबई में अपना पेट पालने के लिए सुनील दत्त इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकने लगे और कड़ी मशक्कत के बाद सुनील दत्त को मुंबई बेस्ट की बसों में बतौर कंडक्टर नौकरी मिल गई, जिससे सुनील के रोजमर्रा का खर्चा चलने लगा था। बस कंडक्टर की नौकरी करते करते सुनील दत्त के जहन में एक सवाल हमेशा रहता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। कॉलेज के बाद सुनील दत्त ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक्टर नहीं बल्कि रेडियो जॉकी के माध्यम से की थी। सुनील दत्त उस वक्त रेडियो सेलोन में हिंदी के सबसे फेमस अनाउंसर के पद पर तैनात थे। हालांकि इनके अंदर हमेशा से एक्टर बनने का सपना पनप रहा था और सालों तक आरजे की नौकरी करने के बाद सुनील दत्त की किस्मत तब चमकी जब आजाद भारत के 8 साल बाद साल 1955 में इन्हें पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म। हालांकि सुनील की यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इसके बाद बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नरगिस के साथ सुनील दत्त को फिल्म मदर इंडिया में अहम रोल मिला। बस फिर क्या था, इसके बाद तो सुनील दत्त ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्म मदर इंडिया सुपरहिट साबित हुई। इतना ही नहीं, नरगिस और सुनील दत्त की मदर इंडिया भारत की पहली फिल्म बनी जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म मदर इंडिया साल 1957 में रिलीज हुई थी। फिर इसके बाद सुनील दत्त एक ऐसे अभिनेता बन चुके थे जिनकी 50 और 60 के दशक में हर फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इनमें साधना जो साल 1958 में आई, सुजाता जो साल 1959 में आई, मुझे जीने दो साल 1963 में आई, खानदान जो साल 1965 में आई और पड़ोसन जो साल 1968 में आई जैसी कई फिल्में शामिल है। बता दें कि पड़ोसन फिल्म को सुनील दत्त के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में इनके साथ दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो नजर आई थी। एक्ट्रेस सायरा बानो ने बताया था कि सुनील दत्त दयालु, नेक, मजाकिया और शरारती इंसान थे। सुनील दत्त के साथ सायरा बानो ने क्लासिक कॉमेडी पड़ोसन सहित कई फिल्मों में काम किया है और सुनील दत्त की बर्थ एनिवर्सरी पर सायरा ने एक लंबा पोस्ट शेयर कर सुनील दत्त के साथ अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। सायरा बानो ने बताया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री से इन्हें सुनील दत्त के साथ कई फिल्मों की ऑफर आए, लेकिन साल 1968 में पहली बार हम दोनों ने कॉमेडी फिल्म पड़ोसन में एक दूसरे के साथ काम किया। सायरा बानो ने बताया कि सुनील दत्त चाहते थे कि इन्हें कॉमेडी के बजाय रोमांटिक फिल्म में जोड़ा जाए। सायरा बानो ने अपने पोस्ट में साझा किया, जब से हम पहली बार मिले तो दत्त साहब और मुझे एक साथ कई फिल्मों की पेशकश की गई, खासकर दक्षिण से, लेकिन दुर्भाग्य से परियोजनाएं कभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने आखिरकार जब हम पड़ोसन कर रहे थे तो सुनील दत्त ने निराशा में हाथ उठाया और कहा, सायरा जी यह क्या है, हम एक साथ ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं,
जबकि हम दोनों को एंथनी एंड क्लियोपेट्रा जैसी शानदार रोमांटिक सब्जेक्ट पर एक्टिंग करनी चाहिए थी। सायरा बानो ने याद किया कि कैसे इनकी साल 1976 की फिल्म नेहले पे दहला में हर रोमांटिक सीन से पहले सुनील दत्त प्याज खाने की इच्छा के बारे में मजाक करते थे। सायरा बानो ने लिखा कि वह इतने कॉमेडियन थे कि जब भी हमें नेहले पे दहला में कोई रोमांटिक सीन करना होता था, जो मेरे लिए एक बहुत ही ग्लैमरस फिल्म थी, तो सुनील दत्त मेरे साथ रोमांटिक शॉट साझा करते थे, लेकिन पहले अपने असिस्टेंट को बुलाकर मुझे चिढ़ाते थे। वो कहा करते थे, अरे भाई, हम लोग रोमांटिक सीन करने वाले हैं तो सबसे पहले एक प्लेट में अच्छी प्याज लाओ, आइए हम प्याज खाने के साथ सीन शुरू करें। वो बहुत ही बड़े मजाकिया इंसान थे। दोस्तों, अब हम अगर सुनील दत्त के निजी जीवन की बात करें तो सुनील दत्त ने बॉलीवुड की दिग्गज और मशहूर अदाकारा नरगिस से शादी की थी। सुनील दत्त और नरगिस की प्रेम कहानी बॉलीवुड में सुनहरे पन्नों में लिखी गई है। फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त ने नरगिस के बेटे का किरदार अदा किया था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर एक बार आग लग गई जिसमें नरगिस फंस गई थी। ऐसे में सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनको आग के लपटों से बचाया था और इस दौरान सुनील को काफी चोटें भी आई। बस यहीं से सुनील नरगिस के दिल में घर कर गए। इस फिल्म के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई और फिर 11 मार्च साल 1958 को नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली। सुनील दत्त और नरगिस के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त है। इनके बेटे संजय दत्त ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा, जबकि बेटियों प्रिया दत्त और नम्रता दत्त ने अभिनय की दुनिया से दूरी बनाए रखी। दोस्तों, बता दें कि एक वक्त था जब सुनील दत्त और नरगिस दत्त दोनों ही दर्शकों के दिलों पर छाए रहते थे। हालांकि शादी के बाद नरगिस दत्त ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान अपने घर पर दिया। नरगिस दत्त के बाद दत्त खानदान की कोई भी लड़की फिल्मों में नहीं आई। सुनील दत्त और नरगिस दत्त की दोनों बेटियां, जिन्हें फिल्मों में नहीं देखा गया, इन दोनों की शादी जल्द ही कर दी गई ताकि ये अपना घर बसा सके। सुनील दत्त जिस दौर से रिश्ता रखते थे, उसमें बड़े घर की लड़कियों का हीरोइन बनना अच्छा नहीं माना जाता था और यही कारण रहा कि जब नम्रता दत्त और प्रिया दत्त बड़ी हुई तो उनकी शादी कर दी गई। सुनील दत्त ये कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां एक्टिंग की दुनिया से जुड़े। सुनील दत्त और नरगिस दत्त की बेटी नम्रता दत्त की शादी अभिनेता कुमार गौरव से हुई है। नम्रता दत्त लाइमलाइट से दूर रहती हैं और उनकी 2 बेटियां हैं, सांची और सिया। वहीं सुनील दत्त और नरगिस दत्त की बेटी प्रिया दत्त की शादी ओवेन रोनकोन से हुई थी। ओवेन एक मार्केटिंग और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में पार्टनर है और इनके 2 बेटे सुमेर और सिद्धार्थ है। प्रिया दत्त एक जानी मानी राजनेता है और मुंबई से सांसद भी वो रह चुकी हैं। सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्मों में लॉन्च किया और उन्हें बड़ा स्टार भी बनाया। फिल्मी दुनिया में अपना वर्चस्व फैलाने वाले सुनील दत्त ने अपने जीवन काल में राजनीति में भी अपना दमखम दिखाया। उस समय देश में मनमोहन सरकार के दौरान सुनील दत्त राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा इन्हें इसी सरकार के तहत युवा और खेल विभाग के मंत्री पद का कार्यभार सौंपा गया। इस दौरान सुनील दत्त ने राजनीति में रहकर जरूरतमंदों की काफी मदद की थी। संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू में हम सब ने देखा है कि एक्टर संजय दत्त के करियर को संभालने के लिए सबसे बड़ी भूमिका उनके पिता सुनील दत्त ने अदा की थी और इस आधार पर संजय दत्त के करियर की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई MBBS में मुरली प्रसाद के पिता के किरदार में सुनील दत्त ने सबका दिल जीता था। साल 2003 में यही वो आखिरी फिल्म थी जिसमें अपनी अदाकारी के जरिए सुनील दत्त सबके दिलों में घर कर गए और इसके 2 साल बाद 25 मई साल 2005 को हार्ट अटैक के चलते सुनील दत्त का निधन हो गया था। निधन के वक्त ये 74 साल के थे, जिसके तहत एक मंजा हुआ कलाकार और एक योग्य राजनेता इस दुनिया को अलविदा किया गया। दोस्तों, आज भले ही सुनील दत्त हमारे बीच नहीं है, मगर उनके दिए हुए योगदान के लिए हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा उनको सैल्यूट करते हैं।